कांग्रेस की 56 नामों वाली चौथी और देर रात 5 नामों वाली 5वीं सूची आ गई है। एक लाइन में इसका एनालिसिस करें तो 56 प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट में न 56 इंच के सीने जैसा साहस दिखा, न 56 भोग के व्यंजनों जैसा आनंद। ऐसा ही देर रात जारी की गई 5 नामों वाली सूची में भी रहा। अब तक पांचों सूचियों में कांग्रेस ने 156 सीटों पर स्थिति साफ कर दी है। पिछली 3 सूचियों में जैसे ही मंगलवार को जारी दोनों नई सूचियों में चुकाने वाला कुछ देखने को नहीं मिला, जबकि इसके लिए 2 दिन में 2 बार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की गई, 3 बार केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग हुई। उम्मीद थी कि राजनीतिक रूप से ऐसी सूची आएगी जो ब्लॉकबस्टर फिल्म की तरह तहलका मचा देगी, लेकिन ये भी पिछली सूची जैसे ही निकली। चौथी व 5वीं सूची को मिलाकर कुल 61 में से 45 वो सीटें हैं जहां पिछली बार कांग्रेस हारी थी। यहाँ पुरातन कालीन राजनीतिक प्रयोग ही हुए हैं। गुटबाजी और पुराने चेहरों का प्रभाव ऐसा है कि पूरी सूची उलझी हुई सी प्रतीत होती है। सिर्फ एक ही अच्छा प्रयास है कि 8 मौजूदा विधायकों के टिकट काट कर युवाओं को दिए हैं, लेकिन विश्वास पात्र और अनुभवी नेताओं को प्राथमिकता ज्यादा देने से प्रयोग भी फीका नजर आ रहा है। पार्टी हाईकमान ने इस सूची में गहलोत और पायलट गुट के लगभग 6 नेताओं के टिकट काट कर मैसेज दिया है कि टिकट भी बराबर मिलेंगे और कटेंगे भी बराबर। अब बताते हैं कि कांग्रेस की चौथी और 5वीं सूची में कुल 61 प्रत्याशियों को लेकर क्या रणनीति रही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं। यहाँ पर राजपूत, खांची, माली और जाट और ओबीसी भी बड़ी संख्या में मतदाता हैं। मारवाड़ की सीटों पर अपने कट्टर समर्थकों को टिकट देने के साथ जातिगत मतदाताओं को साधने की रणनीति बनाई गई है। बाली में गहलोत ने अपने खास विश्वास पात्र पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ को टिकट दिया है। हालांकि इनके लिए कांटों का ताज है, क्योंकि भाजपा से इनके सामने पुष्पेंद्र सिंह राणावत हैं, जो 5 बार से विधायक हैं। इनको टिकट देकर ओबीसी और जाट मतदाताओं को संतुष्ट करने की कोशिश दिख रही है। पाली में भीमराज भाटी को टिकट दिया गया है। ये घांची समाज के हैं। इनका रिकॉर्ड ये है कि इनके अलावा जब भी कोई कांग्रेस प्रत्याशी रहा है, उसे इन्होंने निर्दलीय लड़कर हराया है। यहाँ भाजपा विधायक ज्ञानचंद पारक पिछले 5 बार से जीत रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे जसवंत सिंह जसौल के बेटे मानवेंद्र सिंह को बाड़मेर की सिवाना से टिकट दिया गया है। यहाँ से राजपूत मतदाताओं को साधा गया है। हालांकि मानवेंद्र सिंह जैसलमेर से चुनाव लड़ना चाहते थे। इस सूची में उन बुजुर्ग नेताओं को टिकट दिए गए हैं जो परिजनों को टिकट दिलवाने के प्रयास कर रहे थे। सबसे उम्र दराज 84 वर्षीय अमीन खान को शिव से फिर से मौका दे दिया है। इन्हें 10वीं बार प्रत्याशी बनाया गया है। खान लगातार एक बार भी चुनाव नहीं जीते हैं। एक बार जीतते हैं तो अगली बार हार जाते हैं। कांग्रेस सरकार को समर्थन देने वाले निर्दलीय विधायक 75 वर्षीय महादेव सिंह खंडेला को खंडेला से दिया गया है। काफी समय से बीमार 73 वर्षीय दीपेंद्र सिंह शेखावत को श्रीमाधोपुर से उम्मीदवार बनाया गया। 75 वर्षीय बद्रीराम जाखड़ और बसपा के कांग्रेस में शामिल हुए 82 वर्षीय दीपचंद खैरिया को किशनगढ़ बास से भी टिकट मिला है। इसके मायने ये है कि बुजुर्गों का टिकट काटकर बेटों को या परिवार के अन्य सदस्यों को देते तो परिवारवाद का मैसेज जाता। इससे बचने की कोशिश की गई है। युवा चेहरों में यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी रहे राजेंद्र मुंड को लोणकरनसर से व बहरोड सीट से यूथ कांग्रेस के संजय यादव को मौका दिया है। निवाई सीट से विधायक प्रशांत बैरवा और भाजपा से कांग्रेस में आए विकास चौधरी को भी युवा नेता में गिने जाते हैं। सबसे युवा 26 वर्षीय संजना जाटव को कठुम्बर से मौका दिया गया है। इसके मायने ये निकलते हैं कि उदयपुर में जो संकल्प पत्र तैयार हुआ था, उसमें पार्टी के युवाओं को मौका देने की रणनीति तय हुई थी। उनका मैसेज देने की कोशिश की गई है। भाजपा की पहली लिस्ट में ज्यादातर हारी सीटों पर प्रयोग किए थे और पिछले बागियों को टिकट दिए थे। उसी तरह कांग्रेस ने भी लगातार हार रही सीटों पर प्रयोग की रणनीति अपनाई है। इसके लिए दल बदलुओं और बागियों को टिकट देने का आजमाया हुआ फॉर्मूला ही फिर से आजमाया गया है। भाजपा ने हारी हुई 13 सीटों पर अपने खुद के बागियों और दूसरी पार्टी के लोगों को टिकट दिए। कांग्रेस ने अपनी चौथी सूची में किशनगढ़ सीट पर भाजपा के बागी को कांग्रेस में शामिल किया और तिजारा सीट पर बसपा से आए नेता इमरान को मौका दिया। गहलोत सरकार के समय सरकार और गहलोत पर कमेंट करने वाले खिलाड़ी बैरवा, संदीप यादव जैसे विधायकों का टिकट काट दिया गया है। दोनों पार्टी और सरकार के खिलाफ लगातार उग्र हो रहे थे। पूर्व मंत्री भरत सिंह कुंदनपुर का भी टिकट कट गया। हालांकि कुंदनपुर चुनाव लड़ने से मना कर रहे थे, लेकिन पूरे समय लगातार गहलोत सरकार के मंत्री को टारगेट कर रहे थे। उनके कारण भी पार्टी में विवाद उठ रहा था। इसके विपरीत बगावत के वक्त सॉफ्ट छवि रखने वाले गहलोत हो या पायलट गुट के नेता को टिकट दिए गए हैं। अब जानते हैं कि महिलाओं और मुस्लिमों को तवज्जो देने की रणनीति क्या है। पहले महिलाओं की बात करते हैं। कांग्रेस ने पिछली 3 सूचियों में करीब 14 महिलाओं के टिकट दिए थे। चौथी सूची में 61 नामों में से 7 महिलाएं हैं। ऐसे में कुल 156 नामों में से 21 महिलाएं हैं।
खास बात यह है कि सभी महिलाओं को एसटी और एससी सीटों से मौका दिया गया है। इनमें 6 महिलाओं को एससी सीट से और 1 को एसटी सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। कुल मिलाकर कांग्रेस की सूची में अब तक 14% महिलाओं को भागीदारी मिली है। इन 2 सूची में 5 नाम मुस्लिम वर्ग से हैं। पिछले 3 सूचियों को देखें तो 7 नाम इस वर्ग से रहे। ऐसे में कांग्रेस से अब कुल 12 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी हैं। कुल मिलाकर अब तक जारी चारों सूचियों को देखें तो मुस्लिम वर्ग को करीब 7.5% हिस्सेदारी दी गई है। कांग्रेस की इस सूची में ओबीसी और एससी एसटी वर्ग का खासा ध्यान रखा गया है। लिस्ट में 14 एससी, 11 एसटी, 11 ओबीसी व 5 एमबीसी वर्ग के साथ लगभग सभी समुदाय के उम्मीदवार भी हैं। कारण भी स्पष्ट है कि सूची में ज्यादातर मेवाड़ और पूर्वी राजस्थान की रिजर्व सीटें शामिल हैं। इसके अलावा 6 राजपूत, 2 ब्राह्मण, 1 जैन सहित सामान्य वर्ग के भी प्रत्याशी शामिल हैं।